तो स्टूडेंट से आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट से। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट से। और आज की वीडियो में जैसा कि आप बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि प्रश्नावली 18.1 में प्रश्न संख्या 6 से लेकर अपन 11 तक स्टार्ट करने वाले हैं। और आज इसी भाग के साथ भाग 4 के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट से। और इस चैप्टर 18 की प्रायिकता में अपनी प्ले लिस्ट में 4 वीडियो पहले से 4 वीडियो पूरे हुए हैं। 4 वीडियो में ये चैप्टर 18 कंप्लीट हो चुका है। आज ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। और इसी के पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 18.1 के प्रश्न 1 से लेकर 5 तक क्लियर करवा चुका हूं मैं। तो सबसे पहले आपने यदि उसे नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पर जाकर सबसे पहले उसे देखें, क्योंकि बेसिक से चलना बहुत ही अनिवार्य है मैथ में। बेसिक से नहीं चलेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो अपन प्रश्न नंबर बिना देरी के लिए प्रश्न 6 से लेकर 11 तक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट से प्रश्न 6 देखना। प्रश्न नंबर 6 आपके बोर्ड की स्क्रीन पर आपके सामने है। देखना, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता क्या है। यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता क्या है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 देखना आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 आपको PA दे रखा है और A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है स्टूडेंट से। तो ध्यान देना, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। यदि PA बराबर 0.65 है, देखना प्रश्नानुसार PA बराबर 0.65, प्रश्नानुसार PA बराबर 0.65 है तथा PA बराबर 0.65 है तथा A नहीं की प्रायिकता क्या है। किसकी प्रायिकता? A नहीं की प्रायिकता। A नहीं की प्रायिकता, A नहीं की प्रायिकता क्वेश्चन मार्क अपने को ज्ञात करनी है। A नहीं का मतलब A देखो, A का मतलब क्या होता है? A का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है घटना घटित होना। A नहीं का मतलब होता है घटना घटित नहीं होना। तो ये A और A बाहर, ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी भाग 1 और 2 में दोनों में मैंने इसी प्रश्नावली का कंप्लीट नोट्स अर्थात थोड़ी जिसको वन बोलते हैं वो करवा चुका हूं। तो आप सबसे पहले, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो पहले जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट घटनाओं के प्रकार, दासी गढ़ी सबका विवरण से मैंने समझाया वहां पे। तो यहाँ पर A और A बाहर क्या है? A और A बाहर दो पूरक घटनाएं हैं, दो विपरीतार्थी घटनाएं हैं, और जिनकी प्रायिकता का योगफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर A नहीं क्या है? A नहीं की प्रायिकता का मतलब हो गया P ऑफ A बाहर बराबर क्वेश्चन मार्क। देखना, P ऑफ A बाहर A नहीं का मतलब होता है, देखो A का मतलब होता है घटना घटित होना, और यदि A नहीं का मतलब होता है A बार। अपने किससे व्यक्त करेंगे इसको? A बार से व्यक्त करेंगे। की प्रायिकता, इसके पहले P लगा दिया, मतलब A नहीं की प्रायिकता। तो A नहीं की प्रायिकता A बाहर की प्रायिकता, ये ज्ञात करना है अपने को। हम जानते हैं सूत्र लगा देंगे कौन सा? दो पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। PA प्लस PA बार बराबर 1। और अपना जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? मैंने जो आपको थ्योरी में जो 900 में सूत्र करवाया था वो क्या है? PE प्लस PE बार बराबर 1, ये सूत्र करवाया था। ये सूत्र और वो सूत्र सेम है। घटना A मान लो, एक के लिए ये ऊपर वाला बन जाएगा और E बाहर के लिए ये सूत्र बन जाएगा। तो मैंने ये सूत्र लगा दिया, मान रख देते हैं। PA का मान कितना है? 0.65 है, ठीक है। और PA बार अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से PA बाहर बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.65, इधर प्लस का उधर माइनस का चला गया। तो PA बार कितना आ गया अपना? 1 में से 0.65 घटाएंगे तो अपना आंसर जो आएगा 0.35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.35 आ जाएगा। तो ए देखिए, जो प्रायिकता आ रही है आपके सामने वो कितनी आ गई? 0.35 आ गई। ए नहीं की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई? 0.35 आ गई। तो इसका आंसर 0.35 हो गया। ए नहीं की प्रायिकता।
तो आपके सामने ये प्रश्न नंबर 6 होगा स्टूडेंट्स, 6 प्रश्न नंबर शायद समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले स्टूडेंट्स। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 की तरफ चले। प्रश्न नंबर 7 देखना, इसमें एक की प्रायिकता दे रखी है, ए नहीं की प्रायिकता पूछा हो सके तो ए नहीं की प्रायिकता देकर एक की प्रायिकता पूछ सकता है। तो इनके दोनों का सूत्र यह होगा, इसमें मान रख दिया, निकाल दिया यहाँ से। तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलो। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्नावली का मेथड यही है कि सबसे पहले जिसकी प्रायिकता अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको अपन ए से लेकर जेड तक के कैपिटल अक्षर से मानना होता है। तो अपने को सबसे पहले जिसकी प्रायिकता उसे मान लो। माना की घटना ए मान लेता हूँ। किसे मानता हूँ? माना की घटना को। देखो वैसे इवेंट्स, घटना जो घटना है, घटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घटना को इवेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका पहला जो अक्षर आता है वो ई आता है, लेकिन ए से लेकर जेड तक में अपन किसी से भी मान सकते हैं, क्योंकि अपन मान रहे, सपोज रहे, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अपन क्या करें? मानना है। किसको मानना है? जिसकी घटना अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 7 में इसे देखना कि भाई किसकी घटना पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 7 में देखो, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। देखो दो सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। दो सिक्कों को एक बार, मतलब दो सिक्कों को ऑलरेडी एक बार उछाल देते हैं, तो परिणाम कितने आएंगे अपने पास? 2 आएंगे। तो 2 में से अधिक एक पट आने की प्रायिकता याद कीजिए। अधिक से अधिक ऐसे लिख देंगे, अधिक से अधिक एक क्या आना? अधिक से अधिक एक पट आना। देखो इस बात से ये बाहर निकलता है, अधिक से अधिक एक पट आना। अधिक से ज्यादा एक पट आए, इससे ज्यादा पट नहीं आना चाहिए। तो अपन लिख देते हैं कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम जिसको अपन क्या बोलते हैं? कुल संभव परिणाम, मतलब एस बोलते हैं। और एस को क्या लिखेंगे? एक सिक्के को 2 बार उछाले या फिर दो सिक्कों को एक बार उछाले, परिणाम उतने आने वाले हैं। दो सिक्कों को एक बार उछाले या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाले, कितने आएंगे? एच टी एच और एच टी और आपका टी टी। ये जो परिणाम आने वाला है, ये परिणाम आपके सामने है। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाले या फिर दो सिक्कों को एक बार उछाले, एनएस का जो मान है वो कितना होगा? आपके सामने है, कितना होगा? 4 होगा। एन ए देखना, देखो एन ए का मान निकालते वक्त एक को ध्यान से पढ़कर, एन ए का मान निकालते वक्त एक को ध्यान से पढ़कर एस में से देखा जाता है, और एस में से कुल, एस में से जो कुल है उनमें से कुछ एन ए का मान हो जाता है। तो ए देखना, अधिक से अधिक एक पट आना, अधिक से अधिक एक पट आना। और नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में बोला अधिक से अधिक एक पट आना, और यदि अपन नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने को एक पट वाला देखना है, और कोई पट नहीं भी होना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अधिक से अधिक एक पट आना, तो अधिक से ज्यादा एक पट वाला लेना है। देखो इसमें एक पट रहा, एक तो ये हो जाएगा, इसमें एक पट है, एक तो ये हो जाएगा, इसमें एक पट है, ये भी हो जाएगा। और यदि पट नहीं भी आए, इस मामले से क्या है? देखो अधिक से अधिक एक पट आना, अधिक से अधिक एक पट आना, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पट ही आना चाहिए। तो इसमें पट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आ जाएगा। देखो अपने को कोई ये बोले मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक टॉफी देनी है, कितनी टॉफी देनी? मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक टॉफी देनी है, और नहीं भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पट आए और पट नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये 3 आने वाले हैं। कौन से 3? यहाँ पे लिख दो जरा, एच टी एच और एच टी, ये 3 इसमें आने वाले हैं।
और यहाँ पर नहीं लिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 लिखना है। 3 क्या है, ये 4 में से ये 3 ऐसे है जो घटना 1 के अनुकूल परिणाम है। घटना 1 क्या है, अधिक से अधिक एक पट आना। तो अधिक से अधिक इसमें एक पट है, इसमें अधिक से अधिक एक पट है, और इसमें अधिक से अधिक पट है ही नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने जरूरी नहीं है कि पट आए, ज्यादा से ज्यादा आए तो एक आए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 हो गए। पीए बराबर Na/NS मान रख देते हैं। कितना आ गया इसका आंसर, 3/4 आ गया इसका आंसर। अधिक से अधिक एक पट आने का आंसर 3/4 आ गया। और यदि ऐसे बोलता अधिक से अधिक एक चित आना, यदि अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता पूछता हूं तो अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा एक चित लेना, नहीं भी है तो फिर ये 3 आ जाते, आखिर वाले 3 आ जाती, संख्या 3 ही होती। अधिक से अधिक एक पट आना और अधिक से अधिक चित आना, उनमें 4 में से एक कम हो जाता है, 3/4 ही आएगा। ठीक है, याद रहे। और ऐसा ऑलरेडी एक एग्जाम्पल भी आया था, आपके ध्यान हो तो एग्जाम्पल भी आया था पीछे, और वो कम से कम वाला एग्जाम्पल था, वो कम से कम वाला एग्जाम्पल था, वो कम से कम 2 बार, जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, इस तरीके का कुछ प्रश्न था वो, जिसमें कम से कम पूछा था अपने को। वो क्वेश्चन भी सेम ऐसे था, उसमें कम से कम, उसमें क्या पूछा था देखना, उसमें यह पूछा था कि कम से कम एक चित तो आना ही चाहिए, एक चित तो आना चाहिए। तो इसमें कम से कम एक चित आना और अधिक से अधिक एक पट आना, ये दोनों बातें सेम है। कम से कम एक चित आना और अधिक से अधिक एक पट आना, ये दोनों एक ही है। कम से कम, उदाहरण नंबर 10 था, एग्जाम्पल जो 10 है, एग्जाम्पल 10 में ऐसा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आना, कम से कम एक चित आना। तो उसमें क्या होता है कि कम से कम एक चित आना, 2 चित भी आ सकती है, तो उसमें भी ये बने थे। तो अधिक से अधिक एक पट आना और कम से कम एक चित आना, ये दोनों जो कथन है ये सेम है। इन दोनों का आंसर ये होगा और यही आएंगे 3। देखो ना, अधिक से अधिक एक पट आना, इसमें कौन से आए थे, ये 3 आए थे। ठीक है, और कम से कम एक चित आना, तो कम से कम एक चित तो आना ही चाहिए, 2 चित भी आ सकती है तो भी ये आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो 10 है और प्रश्न नंबर 7, इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेना, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस भाषा चेंज है इन दोनों में। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर आपका 7 हो गया। अधिक से अधिक, यदि फिर भी आपके कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर से करना स्टूडेंट से। प्रश्न नंबर 8 देखना, मैं कोशिश ये करता हूँ आपकी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए, फिर भी मान लो कोई दिक्कत हो फिर भी तो कमेंट्स जरूर करना, कमेंट्स बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट से। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, एक 500 को 2 बार उछाला जाता है। एक 500 को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है। पहला में तो 9 है और दूसरे में 13 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखना, प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 देखना, एक 500 को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। एक 500 की 2 उछाल है, मतलब ये है, इसमें रोमन में पहला और रोमन में दूसरा है, रोमन में पहला और दूसरा, यहाँ पे लगा देता हूं मैं पहला। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूं मैं, माना कि घटना ए या फिर ई मान लेते हैं, बी मान लो, A B E F, ऐसे ए से लगातार चलो। देखो अपन मानना किसको, जिसकी प्रायिकता अगला पूछ रहा है उसे मानना है। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखना, एक 500 को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 आना। संख्याओं का योग कितना आना, 9 आना, संख्याओं का योग 9 आना। ठीक है, एक 500 को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार में संख्याओं, एक 500 को 2 बार उछाल देते हैं, दोनों बार में संख्याओं का योग 9 आना। ठीक है, और अपन कुल संभव परिणाम यहाँ लगाते हैं, कुल संभव परिणाम S
देखना पूर्ण संभव परिणाम एस कितने आएंगे, एक पासे की एक उछाल में एनएस का मान 6 होता है और एक पासे की दो उछाल में एनएस का मान 36 होता है। तो क्या आएंगे, एक पासे को कितने बार चला जाता है, एक पासे को 2 बार चला जाता है। मानो पहली बार एक आले, दूसरी बार एक आले, 36 बनेंगे। ऑलरेडी आपको पता है वैसे 1 3 1 4 और 1 5 1 5 1 6। यदि आप पीछे वाले वीडियो को आप देखा हुआ आपके पीछे वाले वीडियो तो आपको पक्का ही पता होगा, वरना नहीं जानेंगे आप। 2 2 2 3 2 4 2 5 तो आपके सामने ये कितने बनेंगे, पूरे 36 बन जाएंगे। 3 5 3 6 4 1 4 2 ये 4 3 ये 2 2 लिख रहा हूं, ये क्या है, एक पासे को कितनी बार चला जा रहा है, 2 बार चला जा रहा है। तो पहली बार का और दूसरी बार का इस तरीके से ये है। जैसे 4 6 है तो 4 तो क्या है, पहली बार पासे पराई संख्या, 6 क्या है, दूसरी बार पासे पराई संख्या, वो है 5 1 5 2 5 3 और 5 4 है, 5 5 है और 5 6 है। ये लो लास्ट एक और आएगा, 6 1 6 2 6 3 है और 6 4 होता है, 6 5 होता है। ये लो 6 6 ये लो आपका ये हो गया। एनएस का मान कितना होगा, एनएस का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बात, 7 वाला क्यों नहीं है, 7 वाला इसलिए नहीं है क्योंकि 7 पासे पर नहीं होते हैं। ठीक है, अब एनए, एनए देखो, एनए का मान निकालते वक्त एक को ध्यान पूर्वक पढ़कर एस में से देखा जाता है। एस में से कुछ परिणाम एनए के होते हैं। संख्याओं का योग 7 9 होना, मतलब दोनों पासों पर आई दोनों बार आई पासों को, दोनों बार बोलूंगा क्योंकि एक पासे को 2 बार चला जा रहा है, तो दोनों बार आई संख्याओं का योग 9 आना। तो 9 देख लो, इसमें कितने में 9 देखो, योग कितना होना, 9 होना। देखो इसमें शायद योग 9 नहीं होगा क्योंकि अधिकतम कौन सा होगा, अधिकतम योग होगा 7। यहाँ पर 1 6 7 2 6 8 यहाँ योग 9 यहाँ होगा। देखो 3 6 एक तो ये होगा, 3 6 4 5 9 5 4 और 6 3, ये आपके 36 परिणामों में से 4 परिणाम ऐसे होंगे जिनमें संख्याओं का योग 9 आ रहा है। 3 6 4 5 5 4 और 6 4 कितने हो गए, ये 4 हो गए। ठीक है, पीए बराबर एनए बटा एनएस, बताओ कितना आ गया, 4/36, 4 1 4 4 9 36, 1/9 आ गया। कितनी हो गई इसका आंसर, 1/9 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 1/9 हो गया। ठीक है, अब इसी में दूसरा और है, क्या आना, संख्याओं का योग 13 आना। इसी में दूसरा है, कौन सा है, संख्याओं का योग कितना आना, 13 आना। संख्याओं का योग कितना आना, 13 आना। तो मैं दूसरा यहां से कर देता हूं, आप ध्यान से देख लेना। इसी के नीचे करना आपको, इसी के नीचे आपको करना है, यहाँ पर रोमन में कितना लगा के, 2 लगा के यहाँ पर कर देता हूं मैं। संख्याओं का योग कितना आना, यहाँ पर कर देता हूँ, कितना आना, दूसरा रोमन में 2 लगा के कर देता हूँ। ठीक है, कितना आना, संख्याओं का योग 2 आना। चलो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, शायद मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या आना, माना कि फिर से घटना माननी है। क्या घटना माननी, फिर से माननी है घटना हो, क्या मानना है, माना की घटना बी। जैसे इसमें ए ले लिया तो इसमें बी, इसमें ई ले लिया तो इसमें एफ, इसमें जी ले लिया तो इसमें एच। यदि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो तो समान नहीं लेना है, ध्यान रहे। वहां पर ए ले लिया तो यहाँ पर ए नहीं लेना, यहाँ पर बी ले लिया तो वहां पर भी समान नहीं लेना है। तो क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग, उसी के मुताबिक मानेंगे। संख्याओं का योग वहां तो 9 था, यहाँ पर कितना होना, 13 होना। संख्याओं का योग कितना होना, 13 होना। संख्याओं का योग 13 होना। अब देखना, इसके बाद में यहाँ पर करवा देता हूँ मैं, संख्याओं का योग 13 होना। इसके बाद में यहाँ पर देखना, तो एनएस कितना होगा, एनएस तो वो कितना होगा, 36 होगा। एनएस कितना होगा, 36 होगा। एन, इसमें देखो ए माना था तो एन आया था, इसमें बी मान रहे हैं तो एन बी कितना होगा,
संख्याओं का योग 13 होना, इसको पढ़कर उसमें से देखना है। तो इस 36 में से वो परिणाम बताओ जिनमें योग 13 आ रहा है। देखना, ध्यान से देखना, बड़ा से बड़ा देख लो 6, इसका योग कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो मतलब इस 36 में से ऐसा कोई परिणाम नहीं हो सकता जिनका योग 13 आए। बड़ा से बड़ा 6 12 आ रहा है, तो मतलब 13 तो किसी का भी परिणाम, किसी का भी योग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिनका योग 13 हो। पीबी बराबर है, पीबी का मतलब क्या हुआ, बी की प्रायिकता। बी क्या है, संख्याओं का योग 13 होना। 0 बटा एन ए बटा एन ए नहीं एन बी बटा बी आएगा, बी माना हुआ है एन एस। तो कितना आ जाएगा 0 बटा 36 काट दोगे, 0 में 36 का भाग दोगे 0 रहेगा। ये लो, इसका आंसर कितना आ गया अपना 0 आ गया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया इसमें। ये प्रश्न नंबर पहला हो गया। आप लगातार उतारोगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पूरे कौन सा प्रश्न हो गया, 8वां प्रश्न हो गया। आपके सामने प्रश्न नंबर 8वां हो गया, जिसमें 8वें में पहला योग 9 होना, इसका आंसर 1/9 आया। और योग कितना होना 13 होना, इसका आंसर कितना आया 0 आया। ठीक है, अब देखना आगे वाला प्रश्न कौन सा, नंबर 9 देखना। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद एक यादृच्छा निकाली जाती है। देखो, एक थैले में 5 तो लाल गेंद है और 3 सफेद गेंद है। 5 लाल है और 3 सफेद है। इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो और दूसरे में है गेंद सफेद नहीं हो। तो प्रश्न नंबर 9 देखना, प्रश्न नंबर 9 देखना। 9 में 2 क्वेश्चन है। रोमन में पहला माना की घटना को मानते हैं जिसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है उसे माना जाता है। माना कि निकाली गई गेंद को, एक गेंद निकाली यादृच्छिका एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद कैसी हो, सफेद हो। निकाली गई गेंद कैसी हो, निकाली गई गेंद सफेद हो। ठीक है, एनएस कितना है, एनएस आपका आ गया। सफेद कितनी है, सफेद है 3, और लाल कितनी है 5 है। तो इन दोनों का योग कितना हुआ 5 + 3 8 हो गया। अब एनए बताओ, एनए मतलब होगी कुल जितनी गेंद है उनमें से सफेद कितनी है। मतलब थैले में जितनी गेंद ज्यादा होंगी उनकी संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो लाल गेंद कितनी है 5 है, सफेद गेंद कितनी है 3 है, सफेद 3 है। तो निकाली गई गेंद का सफेद होना, तो सफेद गेंद को मैंने, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता को मैंने ए से मान लिया है। तो एन ए मतलब एक की संख्या, किनकी संख्या, सफेद गेंद की संख्या। और सफेद गेंद कितनी है 3 है। तो पी ए बराबर एन ए बटा एन एस। तो आपका कितना हो गया, ये 3/8 हो गया। ठीक है, 3/8 इसका आंसर आ गया। इसके बाद में इसी में दूसरा देखना, फिर से अपन मानते हैं कि माना कि गणना बी निकाली गई गेंद का कैसा होना, प्रश्न में देखना। दूसरे में सफेद नहीं हो, कैसे नहीं हो, सफेद नहीं हो। ठीक है, अभी एन एस तो वही कितना रहेगा 8 रहेगा। ठीक है, एन बी माना है। देखो, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो तो पहले में ए दूसरे में बी। ठीक है, बी सफेद नहीं हो, सफेद नहीं हो तो कैसे होगी, लाल होगी। और लाल कितनी है 5 है। ठीक है, पी बी बराबर मतलब बी की प्रायिकता बराबर है एन बी बटा एन एस। तो बताओ एन बी कितना है 5 है। तो इसका आंसर आ गया 5/8 आ गया। ठीक है, तो आपके गेंद सफेद आने की प्रायिकता जो आपकी वो तो आई आपकी 3/8 है। और सफेद नहीं अर्थात लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी 5/8 है। तो सफेद आने की 3/8
और आपकी लाल आने की कितनी होगी, सफेद गेंद आने की प्रायिकता 3/8 और लाल गेंद आने की प्रायिकता की सफेद नहीं आना अर्थात लाल होने की प्रायिकता 5/8 हो गई। तो स्टूडेंट्स देखना, ये प्रायिकता 3/8 है, ये प्रायिकता 5/8 है, इनमें से ज्यादा कौन सी है, 5/8 है। तो उस थैले में तीन तीन जो गेंद है वो 3 गेंद तो सफेद है, 5 गेंद लाल है। तो जितनी ज्यादा गेंद होगी संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो सफेद गेंद की प्रायिकता 3/8 है और लाल गेंद की प्रायिकता 5/8 है। तो ज्यादा प्रायिकता किसकी होगी, 5/8 ज्यादा है। तो कहने का मतलब जिसकी संभावना ज्यादा प्रायिकता भी उसी की ज्यादा। संभावना को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही तो प्रायिकता कहलाता है। इसीलिए तो प्रश्न नंबर आपका ये 9 हो गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 देखना, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। किसी कारण 12 खराब पेन है वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। किसी कारण 12 खराब पेन है जो 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता, देखकर यह नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन देखना आप, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। मतलब यदि अपन पेन को चलाए बगैर नहीं बता सकते कि पेन अच्छा है या खराब है। यदि यादृच्छया चुना जाता है, मतलब एक पेन को यादृच्छया का मतलब होता है बिना देखे, मतलब बिना चलाए चुना जाता है। इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है, पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है, पेन का अच्छा होना। तो प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, ये 10वां क्वेश्चन है। पेन की क्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन जिसकी प्रायिकता अगला आपको पूछ रहा है उसे मानना है। तो माना कि पेन का निकाले गए पेन का या फिर चुने गए पेन का कैसा होना, अच्छा होना। क्योंकि प्रश्न में अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो अच्छे पेन का अच्छा होने को मानेंगे। तो माना कि घटना ए चुने गए पेन का अच्छा होना, मतलब चुने गए पेन का कैसा होना, अच्छा होना। NS कितने आएंगे, कुल गेंद आएंगे, कुल क्या आएंगे, पेन आएंगे। कुल क्या आएंगे, पेन आएंगे। कितने पेन टोटल वो आएंगे 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो टोटल पेन कितने हुए, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो टोटल पेन 12 खराब पेन जो है वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो टोटल पेन कितने हो गए, 144 हो गए। अब एन क्या होता है, एक की संख्या होती है। एक क्या है, पेन का अच्छा होना। तो बताओ अच्छे कितने हैं, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो अच्छे कितने हुए, 132 हो गए। PA बराबर NA बटा NS, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया, NA कितना आपके सामने 132 है, टोटल NS कितना 144 है। इन दोनों को अपन काटेंगे तो ध्यान देना, दोनों को 12 से कट जाएंगे, दोनों 12 से कट जाएंगे। 12 का भाग 132 में देंगे तो 11 बार जाएगा, और यदि अपन 12 का भाग 144 में दे तो 12 बार जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो आपका 11/12 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, प्रश्न नंबर कौन सा, 10 हो गया, ठीक है। तो आपके 12 खराब पेन और 132 जो अच्छे पेन है वो आपस में मिल गए थे। तो पेन के अच्छे होने की जो प्रायिकता है, मतलब 132 अच्छे है तो अच्छे होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 11/12 आ गई। और यदि अपने को प्रायिकता पूछ ले अच्छा नहीं होने की, मतलब कि खराब होने की, खराब कितने थे, 12 थे। तो कुल कितने हैं, 12/144, 12/144, इनको काटेंगे 12 एकम 12 और 12 का भाग 12 में देंगे 144, फिर नीचे 12 जाएगा। तो 1/12 जो प्रायिकता है वो अच्छे नहीं होने की प्रायिकता आ गई, मतलब खराब होने की।
तो ये प्रायिकता किसकी है? अच्छे होने की। ये प्रायिकता किसकी है? अच्छे नहीं होने की। तो ये दोनों जो घटनाएं है वो एक दूसरे की पूरक घटनाएं है, मतलब विपरीतार्थी घटनाएं है। और इन दोनों घटनाओं के प्रायिकता का योगफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। यदि 11/12 और 1/12 को अपन जोड़े तो इनका योग 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल के बारे में कुछ आपकी थ्योरी हो, मतलब कोई विचार हो आपका, अच्छी तरीके से समझ में आया तो थैंक्स के लिए कम से कम कमेंट्स कर देना स्टूडेंट्स, कमेंट्स जरूर से करना। इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर से करना स्टूडेंट्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 18.1 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 जो ताशी गड्डी के संबंधित प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने कौन सा है? 11 वाला क्वेश्चन है और ताशी गड्डी के संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखना। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है रोमन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लाल रंग का गुलाम होना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है माना की घटना ए। इसमें 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, माना की घटना ए, तो एक बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। तो निकाले गए पत्ते का कैसा होना, किसकी प्रक्रिया क्या करनी है? निकाले गए पत्ते का, बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। तो निकाले गए पत्ते का कैसा होना? लाल रंग का गुलाम होना। लाल रंग का गुलाम होना, निकाले गए पत्ते का लाल रंग का गुलाम होना। ठीक है, अब NS ताशी गड्डी में जो NS का मान है वो 52 होगा। ठीक है, अब Na देखना, ताशी गड्डी में Na, अब देखना, अब Na का मान क्या है? एक की संख्या, एक क्या मानना है? निकाले गए पत्ते का लाल रंग का गुलाम होना। अब आपको यदि इन पत्तों के बारे में पूरा नॉलेज है तो आप पत्ते बता पाओगे, और पूरा नॉलेज अपने ताशी गड्डी का पूरा विवरण इसी चैप्टर के भाग 1 में अच्छी तरीके से समझाए हुए ताशी गड्डी के बारे में। तो सबसे पहले आप भाग 1 जाके देखो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है स्टूडेंट्स। तो आप देखना, निकाले गए पत्ते का लाल रंग का गुलाम होना। देखना, गुलाम जो पत्ते हैं ताशी गड्डी में, जो गुलाम के पत्ते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक ईंट का गुलाम, एक पान का गुलाम, एक चिड़ी का गुलाम और एक हुक्कम का गुलाम। इनमें से 2 + 2 के रूप में, मतलब 2 गुलाम लाल होते हैं, 2 गुलाम काले होते हैं। तो जो पान का गुलाम और ईंट का गुलाम है, पान का गुलाम और ईंट का गुलाम वो लाल होता है, और शेष 2 गुलाम वो काले होते हैं। तो अपने को किसकी प्रक्रिया याद करनी है? लाल रंग का गुलाम। तो पूरी ताशी गड्डी में गुलाम पत्ते होते हैं वो 4 होते हैं, जिनमें से लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। अब PA बराबर Na/NS, तो ये आपका 2/52, इसको काट देते हैं अपन 1/26। तो इसका आंसर अपना कितना आ गया? 1/26। आपको नीचे लिखना है इसको। हल गणित में हर बार नीचे की तरफ हल होता है, तो मेरे पास जगह नहीं वैसे। तो प्रश्न नंबर आपका कौन सा? पहला हो गया। तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रक्रिया कितनी होगी? 1/26 होगी। इसी में दूसरा क्वेश्चन, माना की घटना B। अब इसी तरीके से इसे मानते चलना है। ये जो संकेत है घटना के संकेत अपने को लगाने हैं। निकाले गए पत्ते का कैसा होना? दूसरे क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन में देखना अभी, निकाले गए पत्ते का कैसा होना। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? निकाले गए पत्ते का लाल रंग का पत्ता होना। निकाले गए पत्ते का लाल रंग का होना। निकाले गए पत्ते का कैसा होना? लाल रंग का होना। NS का मान वो कितना आएगा? 52 आ जाएगा। एंड भी देखना,
एंड बी, निकाले गए पत्ते का लाल रंग का होना। तो लाल रंग का पत्ता होना, तो पूरी तासी गढ़ी में टोटल पत्ते 52 होते हैं, जिनमें से 26 लाल होते हैं, 26 से काले होते हैं। तो आपके एंड बी का मान, लाल रंग का पत्ता पूरी तासी गढ़ी में लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 26। तो पी बी बराबर एन बी बटा एन एस। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 26/52 कट जाएगा 26, तो 1/2 आ जाएगा। 26 से कट गया है तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ये पहले का आंसर है और ये दूसरे का आंसर है। ठीक है, तो आपके 2 हो गए। इसी में कितने प्रश्न है? 5 है। तो अब इसमें तीसरा देखना। तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता 2/1/26 आ गई, क्योंकि लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। और निकाले गए पत्ते का लाल रंग का होना कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये ध्यान रखना। ये और तो सेम चलेंगे, लेकिन ये चेंज होते रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे, है। तो इसी में तीसरा देखना। इसमें 5 है पूरे प्रश्न। तीसरा देखना, तीसरा क्वेश्चन इसमें देखना। तीसरा इसमें देखेंगे, माना की घटना क्या मान लेंगे? ए मान लिया था, बी मान लिया था, अब कौन सी मान लेंगे? सी मान लेंगे। ठीक है, निकाले गए पत्ते का कैसा होना? निकाले गए पत्ते का, तीसरे में देख लो क्या होना? पान का इक्का होना। तीसरा क्या है? पान का इक्का। निकाले गए पत्ते का पान का इक्का होना। निकाले गए पत्ते का पान का इक्का होना। और जो एनएस है वो कितना हो गया? 52। हर बार 52 आएगा एनएस से, बार बार कुछ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे एनसी, एनसी पान का इक्का, पूरी तासी गढ़ी में पान का इक्का। इक्का के कुल पत्ते 4 होते हैं, जिनमें से एक पत्ता पान का इक्का होता है। तो यहाँ पर संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, पीसी बराबर एनसी बटा एनएस। तो इनकी प्रायिकता कितनी आ गई आपके सामने? 1/52। ये कटेगा नहीं। यह आपका पान का इक्का तीसरा हो गया। इसी के बाद में इसमें देखना कौन सा? चौथा देखना। इसी में चौथा देखना। इसी में चौथा, माना की घटना बी ए बी सी। एक ही क्वेश्चन में कई लगातार क्वेश्चन हो तो आपको सेम नहीं लेना है। यदि इसमें सी हो गया तो इसमें सी नहीं लेना है, लगातार डी ले लेना है इसमें, क्योंकि अपन वो ऑलरेडी पहले से उसमें मान रखे थे। तो डी देखना, निकाले गए पत्ते का, निकाले गए पत्ते का क्या होना? चौथे में देखना, ईंट की बेगम होना। चौथे में कितना है? ईंट की बेगम होना। निकाले गए पत्ते का ईंट की बेगम होना। निकाले गए पत्ते का ईंट की बेगम होना। एनएस कितना रहेगा? 52। तासी गढ़ी में एनएस का मान हर बार 52 ही होगा। एनडी ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम कितने होते हैं? बेगम 4 होते हैं, जिनमें से एक बेगम ईंट की होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो पीटी बराबर एनडी बटा एनएस बराबर 1/52। तो इसका आंसर भी 1/52 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन दोनों सेम है, पान का इक्का, ईंट की बेगम। ऐसे प्रश्न आ रहे जिनमें से ये देखो, पान जो शब्द है ये 13 जो पत्ते होते हैं उनका नाम है। ये इक्का, ये 4 पत्ते होते हैं उनका नाम है। तो पान का इक्का है, ईंट की बेगम है, ईंट का बादशाह है, ये सारे पत्ते एक एक ही होते हैं ये। तो यदि तासी गढ़ी का पूरा विवरण आपको देखना है तो मैं बार बार कर रहा हूं आपको कि भाग 1 को जरूर, 1 को इसी चैप्टर के भाग 1 को जरूर देखिए आप। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया आपका चौथा और तीसरा। तो इसके बाद में इसी में कौन सा? 5वां सवाल। प्रश्न नंबर 11 चल रहा है और 11 में 4 हो गए, तो इसी में 5वां देखना। अभी 5वां प्रश्न इसमें देखना, 5वां देखना।
मानना की तरीका हुई, कितना आएगा मान लिया अपन, इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, तो अपन देखता के ले लिए, तो इसमें घटना कौन सी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, और क्या कर देते हैं, निकाले गए पत्ते का कैसा होना, देख लो, निकाले गए पत्ते का, पांचवें में क्या है देखो, निकाले गए पत्ते का उक्कम का पत्ता होना, निकाले गए पत्ते का उक्कम का होना, निकाले गए पत्ते का उक्कम का होना, NS 52, NE बताओ, उक्कम के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, और PE बराबर NE बटा NS, ठीक है, तो कितना हो गया, 13 बटा 52, काट दो, 13 एक में 13, 13 चौक 52, इसका कितना आंसर आ गया, 1/4 आंसर आ गया, इसका कितना हो गया, 1/4 आंसर आ गया, इसका 1/4 हो गया। तो उक्कम का जो पत्ता है, ताश की गड्डी में उक्कम के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो ऐसे पत्ते जो ताश की गड्डी में 13 होते हैं, उक्कम के पत्ते हैं, चिड़ी है, ठीक है, और उक्कम है, चिड़ी है, पान है, और ईंट है, ये जो 4 पत्ते हैं, ये 4 पत्ते से पूरी ताश की गड्डी बनती है, और ये सारे के सारे चारों पत्ते 13 होते हैं, और 13 के हिसाब से 4 जो पत्ते हैं, इसलिए ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 11 हो गया कंप्लीट, जिसमें 5 सवाल थे, मैंने पहले में ए लिया, दूसरे में बी लिया, सी लगातार लिया है मैंने, ऐसे नहीं एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो, तो एक में घटना बी को ले रहे हो आप, तो दूसरे में आप बी को नहीं मान सकते, दूसरे में सी लेंगे आप, एक ही क्वेश्चन में घटना का जो संकेत है वो समान नहीं ले सकते स्टूडेंट से। तो ये आपके प्रश्न 11 कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ अपना जो चैप्टर 18 है प्रायिकता, ये कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। और इस वीडियो के बारे में आपकी थ्योरी के लिए कमेंट जरूर से करें, इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें स्टूडेंट्स। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल घंटी का बटन जरूर से दबाएं, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके ऊपर प्राप्त हो स्टूडेंट्स। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो अपनी इस क्लास से, जिनको अपनी इस क्लास के बारे में पता नहीं है, उसको वीडियो जरूर से शेयर करिए, जिससे अधिक विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लास से लाभान्वित हो सके स्टूडेंट्स। ओके, अपन मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ ही।